जगह पढ़ा था कि एक व्यक्ति पायलट बनना चाहता था। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा था। पायलट यानी हवाई जहाज जो चलाता है उसके ड्राइवर को पायलट कहा जाता है। जो हवाई जहाज चलाता है वो पायलट है। एक बच्चा जो गरीब था, पायलट बनना चाहता था, लेकिन लाख पढ़ाई करने के बाद भी पैसे के अभाव में आगे की पढ़ाई वो नहीं कर पाया, यानी पायलट की पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन मन में तो था उसके कि हमको बनना तो पायलट था। तो जब आदमी वो नहीं बन पाता जो वो बनना चाहता है, तो कम से कम उस तरह के काम के नजदीक रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर नहीं हो पाया तो कम से कम कंपाउंडर जरूर हो जाएगा। वो भी नहीं हो पाएगा तो कम से कम दवा का दुकान खोल लेगा। मतलब कि उसको मेडिकल लाइन ही अच्छी लगती है। वैसे ही वो बच्चा जो था, जब पायलट नहीं बन पाया तो उसने बहुत प्रयास करके हवाई जहाज के मेंटेनेंस वाले विभाग में काम पकड़ लिया। हवाई जहाज में जो सफाई करते हैं जो लोग, जब हवाई जहाज उतरता है तो सफाई करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा यात्रा आरंभ होती है, तो वो काम उसने पकड़ लिया। हवाई जहाज के अंदर गया सफाई करने, तो किसी के द्वारा एक किताब छूट गई थी। उस किताब को उसने उठाया, उस पे ऊपर में लिखा हुआ था कि एक दिन में पायलट कैसे बने, हमसे सीखिए। उस किताब के ऊपर लिखा हुआ था कि एक दिन में पायलट कैसे बने, हमसे सीखिए। ये देखकर वो खुश हो गया। उसको लगा कि ये तो मेरी मनचाही मुराद पूरी हो गई। हम जिसके लिए इतना परेशान थे, ये तो हो नहीं पा रहा था, लेकिन इस किताब से तो लग रहा है कि एक दिन में हम सीख लेंगे। अब वो इतना व्याकुल और बेचैन हो गया कि उसने कहा कि पहला पन्ना उल्टा। तो पहले पन्ने पे लिखा हुआ था कि हवाई जहाज के कॉकपिट में जाइए, कॉकपिट में जाकर लाल बटन दबाइए। लाल बटन दबाते ही हवाई जहाज स्टार्ट हो जाएगा। अब वो इतना बेचैन था कि वो सीधे चला गया हवाई जहाज के कॉकपिट में, जहां दो पायलट बैठते हैं उड़ाने के लिए, चला गया। और एकदम हड़बड़ी में, सोचा ही नहीं उसने आगे कुछ, सबसे पहले लाल बटन दबाया। लाल बटन दबाया, हवाई जहाज स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद अगला पन्ना देख रहा है, तो उसमें कह रहा है कि हरा बटन दबाइए तो रनवे पे, हवाई जहाज रनवे पे चलने लगेगा। तुरंत दूसरा बटन दबाया, हरा बटन तुरंत दबाया, हवाई जहाज रनवे पे चलने लगा। तीसरा पन्ना, तीसरे पन्ने पे लिखा था पीला बटन दबाइए तो हवाई जहाज टेक ऑफ हो जाएगा, यानी कि हवा में उड़ जाएगा। तीसरा बटन भी तुरंत दबाया, हवाई जहाज उड़ गया ऊपर। आगे का पन्ना जब पलटा, उड़ चुका, हवा में है अब वो, और कोई है नहीं हवाई जहाज में। तो आगे का पन्ना जब पलटा तो लिखा हुआ था कि आगे की जानकारी के लिए किताब का दूसरा अंक पढ़िए। अब बेचारा सिर पकड़ के बैठ गया कि उड़ा तो लिए आप, उतारिएगा कैसे? ये ज्ञान तो सीखा ही नहीं। पहले पूरा समझ तो लेते तब ना हवाई जहाज उड़ाते। तो वही हो गया हमारे आपके साथ में। साहब ने कहा कि शिव को गुरु बनाओ। हम लोगों ने कहा क्या बात है, इतने सुंदर बात है, इससे सुंदर बात क्या हो, बना लिए। उन्होंने कहा कि 3 सूत्र है, करिए। लेकिन बार बार कहा कि ये तीनों सूत्र बातें हैं, रास्ते में मंजिल है भगवान शिव स्वयं। पाथे है मतलब कि यहाँ से जो रास्ता तय करिएगा ना शिव तक, वहां तक पहुंचने के लिए ये रास्ते में सहारा देगा, पोषण देगा, जीवित रखेगा आपके मन को। तो तीनों वो हम सुने नहीं, ये बात तो उनके सुने नहीं। हम सुने क्या? हाँ 3 सूत्र कर लो, हो गया मामला ठीक। एक दिन में शिव शिष्य कैसे बन सकते हैं, तो 3 सूत्र कर लिए।
दया मांगना है, दया मांग लिए, चर्चा करना है तो खूब आयोजन किए, रोज एक दिवसीय हो रहा है, रोज एक दिवसीय हो रहा है, चर्चा भी खूब हो गई। अब प्रणाम भी तो करना है, तो प्रणाम तो करते ही रहते हैं हम लोग। कोई गुजरा तो प्रणाम चचा, चाहे उसको चचा माने या ना माने, लेकिन गुजर रहा है तो प्रणाम कर दिए। हालांकि आजकल बच्चे बहुत सारे अब ये भी छोड़ दिए हैं, कम से कम प्रणाम भी करते थे हाथ जोड़ के ऊपर से ही सही। अब देखते हैं कि वो भी माँ बाप को कहना पड़ता है कि चचा है प्रणाम करो, तब कहीं जाके बड़े बेमन से प्रणाम करता है, उसको मन नहीं होता। खैर, इसका नतीजा क्या होगा? क्योंकि तीनों सूत्र सीखने के बाद भी हमको काम तो तीनों सूत्र के द्वारा ही करना होगा ना। जैसे साइकिल चलाना कोई सीखा है अगर, तो साइकिल चलाना जब सीखा था तो 10 बार गिरा, फिर उठा, फिर सीखा, फिर चला। लेकिन साइकिल चलाते चलाते जब वो साइकिल चलाना सीख गया, तब भी साइकिल चलाने का तरीका क्या होगा? वही होगा ना। जब सीखते समय जो तरीका था, सीखने के बाद भी तरीका तो वही होगा ना, कि तरीका बदल जाएगा? आप बताइए, वही होगा ना। हैंडल सीधा ही ना पकड़ना पड़ेगा, घंटी बजानी पड़ेगी ना, पैर पैडल पे रखना पड़ेगा ना। हाँ, ये अंतर सिर्फ ये होगा कि अब जो होगा अनायास होगा, यानी कि तरीका वही होगा, लेकिन अब आपका मन फोन पे भी बात कर रहे हैं किसी से और साइकिल चला रहे हैं, यानी अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है। इसके लिए कोई प्रयास आप नहीं कर रहे, बस बैठे और साइकिल चलाने लगे, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। तीनों सूत्र करने में भी शुरू में, प्रारंभ में प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन जब होने लगता है तो अनायास फिर शुरू हो जाता है। सांसों पे नमः शिवाय का प्रयोग या दया मांगना, लोगों से शिव की बात करना अनायास हो ही जाता है, तब भी तरीका तो वही होगा। साहब ने कहा कि अभी मैंने कहा था अध्यात्म का। अध्यात्म एक पूरी दुनिया है, ब्रह्मांड है, मतलब शिव, संपूर्ण शिव की ही बात है अध्यात्म। लेकिन अभी तो मैंने ही बताया था कि लोग मेरे पास से उड़ गए हवा में, हवाई जहाज के साथ। अब आगे का विज्ञान उनको मालूम है नहीं, तो क्या होगा? इसीलिए हमेशा उससे जुड़े रहने की जरूरत है जिसके कारण ये सीखे हैं। अगर सीखे हैं ना, तो कहीं कोई दिक्कत होगी तो वो मदद कर देंगे, उपलब्ध है वो मन से ही। आप मन से जहाँ पूछिएगा वो आपको उपलब्ध होंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है वैसे गुरु भाई गुरु बहनों से, जिन्होंने हवाई जहाज उड़ा तो लिया है लेकिन उतारने का विज्ञान नहीं सीखा है, तो पहले साहब से सीख लीजिए। और ये भी याद रखिएगा कि जिसमें हम और आप आज हवाई जहाज उड़ा रहे हैं ना, वो रनवे बना हुआ नहीं था, पहले से वो बना हुआ नहीं था। पहले वो पहाड़, टूटा फूटा पहाड़ था जिसपे कोई चल नहीं सकता था। सुइया पहाड़ का नाम सुना है आपने? सावन की यात्रा जब हम लोग करते थे बचपन में, कभी कभी गए थे, तो पहले ही मेरे माता पिता पहले ही बोलने लगते थे कि आगे सुइया पहाड़ आने वाला है, यानी कि इतना नुकीला है वो, चट्टानें उसकी इतनी नुकीली थी कि पैर को छलनी कर देता था। लेकिन आज वहाँ सड़क बन गई है, सुनते हैं किसी ने बनाई होगी ना, लेकिन जब तक नहीं बनी थी तब तक तो वो सुइया पहाड़ ही था। तो आध्यात्म का रास्ता, शिवशिष्टता का रास्ता यही था। लेकिन साहब हैदानंद जी ने, माँ नीलमानंद जी ने इस शिवशिष्टता के राजमार्ग को बनाने में अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना खून पसीना सब कुछ लगा दिया है। और हाल पूछना है तो उनसे पूछिए कि इस राजमार्ग को बनाने में उनकी हथेलियां कितनी घायल हुई होंगी, उनके मन प्राण कितने घायल हुए होंगे। क्या हर जगह मरहम मिल रहा था उनको? हर जगह कष्ट ही कष्ट था, दुख ही दुख था, प्रताड़ना थी। कोई साथ चलता था, छोड़ देता था, कोई फिर छोड़ के फिर आता था,
कोई चला तो आज भी चल ही रहा है, हर तरीके के लोग मिले उनके साथ, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर तरीके के लोगों को अपने साथ रखा भी और आगे भी बढ़ाया है। तो उनके संकल्प को अपना संकल्प बनाए हम, और याद रखें कि आज जहां हम आप पांव रखते हैं, उस धरती को बनाने में, उस राजमार्ग को बनाने में एक दिन साहब और दीदी ने अपने पसीने और खून की जो बूंदें होती हैं वो लगाया है, तब आज ये बना है। तो हम आप उस पर आराम से चलते भी हैं और अपना अपना हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं। लेकिन याद रखना होगा कि अगर एरोड्रम नहीं हुआ तो हवाई जहाज रखा रह जाएगा, हम लोग उड़ा नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा उनके लिए कृतज्ञ रहिए हमेशा, और दूसरों को भी समझाइए कि वो ऐसा ही करें, चाहे वो 1 साल के शिष्य हो या 30 साल के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ता एक क्षण में भी प्रेम का हो सकता है, नहीं तो सालों साल बीत जाते हैं, प्रेम पैदा नहीं होता। किसी को एक नजर में प्रेम हो जाता है, फिर वो मिलता भी नहीं है, लेकिन जीवन भर उसको प्रेम करता है। और कोई 50 साल से शादी हो गई है, 50 साल से साथ है, शरीर में सबसे ज्यादा नजदीक है, बच्चे हो गए, नाती पोता हो गया, लेकिन न पति को पत्नी से प्रेम हो सका, न पत्नी को पति से प्रेम हो सका। प्रेम एक अद्भुत सी चीज है, वो शरीर के साथ रहने से हो जाएगा, ये संभव नहीं है जब तक मन नहीं मिले। तो शिव से प्रेम भी तभी होगा जब मन मिलेगा। साहब हैनानंद जी और माँ नीलामानंद जी के लिए भी तब हमारे मन में दर्द पैदा होगा जब हम उनके मन के नजदीक होंगे, तभी हम उनके दर्द को महसूस कर सकेंगे। शिव की शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है। ये कहा था उन्होंने कि ये एक दर्द है, ये एक एहसास है। मैं जब कहता हूँ आओ चले शिव की ओर, तो ये आओ चले शिव की ओर चलने का आवाहन मेरी आवाज नहीं है, ये जन जन की आवाज है, ये प्रत्येक व्यक्ति की आवाज है कि आओ चलते हैं शिव की ओर। कहाँ फंसे हैं, कब तक ये करते रहेंगे? जीवन जा रहा है और हम दूसरों की तरफ देखने में ही मगन हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। काल के मुंह में बैठा हुआ मेढक फतिंगे पकड़ने में मगन है और उसको लगता है कि हम कभी जाएंगे नहीं यहाँ से, हमारी कभी मौत नहीं होगी। कितना सामान चाहिए, कितने रिश्ते, कितना कुछ चाहिए हमको आपको, जितने में गुजारा हो जाए बस उतना महादेव की दया से मिल जाए, बाकी तो शिव की दया से जीवन कट ही जाता है।